हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द सर्कल चैप्टर। अब हम आज जो है सेकंड एक्सरसाइज सर्कल चैप्टर की वो सॉल्व करने वाले हैं। उसके क्वेश्चंस हम लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। नाउ फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, बाहर एक पॉइंट है क्यू, फ्रॉम दिस पॉइंट द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और उसके बाद वो बोलते हैं कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। मान लो ये सेंटर है O, तो यहाँ से Q का डिस्टेंस कितना है? 25 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस ऑफ द सर्कल ये बन गई। तो हमने पढ़ा है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का एंगल। इट मीन्स ये क्या बनेगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितनी है? 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है? r, तो यहाँ पे आ जाएगा r स्क्वायर, और बेस है हमारे पास 24, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 24 का स्क्वायर। तो रेडियस जो है वो हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 25 का स्क्वायर विच इज 625 माइनस 24 का स्क्वायर विच इज 576। इन दोनों को माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा रूट 49 विच इज 7। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं जी सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये बोलते हैं कि फिगर इन्होंने पहले से दी हुई है ये वाली। यहाँ पे टीपी और टीक्यू दोनों टेंजेंट्स हैं सर्कल के ऊपर, ठीक है। जहाँ पे सर्कल का जो सेंटर है वो O पॉइंट है। अब इन्होंने बता रखा है कि POQ जो एंगल है वो 110 डिग्री है। वी हैव टू फाइंड आउट PTQ एंगल। ये वाला एंगल जो है वो हमने फाइंड करना है। हम पिछली वीडियो में ही कर चुके हैं कि ये वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, मतलब दोनों का सम 180 होता है। तो अगर ये वाला एंगल 110 डिग्री है तो ये एंगल कितना बच जाएगा? 180 में से 110 माइनस कर देंगे विच इज 70 डिग्री। इट मीन्स हमारा जो PTQ एंगल है वो 70 डिग्री है। अब बढ़ते हैं जी थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में ये क्या कहते हैं वो देखो। थर्ड क्वेश्चन में ये कहते हैं जी कि आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल के ऊपर सेम पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं, PA एंड PB, ठीक है जी। अब बोलते हैं कि सेंटर ऑफ द सर्कल इज O। तो ये O जो है इस सर्कल का सेंटर पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ठीक है जी। उसके बाद ये क्या बोलते हैं कि ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं ये एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड है 80 डिग्री, मतलब ये जो टोटल एंगल है वो 80 डिग्री है। वी हैव टू फाइंड आउट POA एंगल, मतलब हमें ये ऊपर वाला जो एंगल है ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले जैसे कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ये 80 डिग्री वाला एंगल यानी कि एंगल P और एंगल O दोनों का सम कितना होता है? 180। तो अगर ये 80 है तो ये पूरा एंगल O कितने डिग्री का हो जाएगा? 100 डिग्री। और उसके बाद हमने सेकंड थ्योरम को प्रूव करते वक्त हमने ये बताया था कि ये ऊपर वाला ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है जी। ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल POB, ये दोनों क्या होते हैं? हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये ऊपर वाला ट्रायंगल और ये नीचे वाला ट्रायंगल दोनों हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर ये दोनों हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये ऊपर वाला एंगल और ये नीचे वाला एंगल दोनों क्या होंगे? इक्वल। इट मीन्स अगर ये पूरा एंगल 100 डिग्री है तो ऊपर वाला भी 50 होगा और नीचे वाला भी कितना होगा? 50 डिग्री। तो इस तरीके से हमारा जो एंगल POA है वो कितना होगा? 50 डिग्री होगा जी।